अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयशा ब्यूटी सीक्रेट्स। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं ऐसी जापानीज़ सीक्रेट्स। 10 इयर्स यंगर आप दिखाई देंगे, आप ये करेंगे, ये चीज़ें लगाएं, ये प्रोडक्ट्स लगाएं। मतलब कोई भी चीज़ों को, कुछ भी चीज़ों को जो दिल कर रहा है मिक्स करके जी आप ये लगाएं, और साथ में एक वीडियो चल रही होती है। हाफ आपकी स्किन बिल्कुल वाइट हो रही होती है और हाफ बिल्कुल ब्लैक, जैसा कि आपको पिक में भी नज़र आ रहा है। मैं इस चीज़ को देख देख कर इतना मुझे कि यार इतना झूठ, इतना झूठ, इतना रिज़ल्ट नहीं आता। और जापानीज़ के नाम पर वो लोग तो इनों से दूर भागते हैं। वो लोग तो प्रोडक्ट्स भी इतने लिमिटेड यूज़ करते हैं कि फिर वीडियोस पे लिखा होता है इंस्टेंट रिज़ल्ट। इंस्टेंट रिज़ल्ट, इतना कोई जादू तो नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसी, ये इतना मुझे पता है, श्योरिटी से मैं कह सकती हूँ कि इतना रिज़ल्ट नहीं आता, किसी चीज़ से रिज़ल्ट नहीं आता। आप जब तक रेमेडीज़ को रेगुलर यूज़ नहीं करते, केयर से यूज़ नहीं करते, अपने स्किन के मुताबिक नहीं यूज़ करते, आपको बेहतर रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। हाँ, इतने सारे चैनल्स हैं, ब्यूटी चैनल्स हैं, सब चलते हैं, लोग देखते भी। और मैं इस चीज़ पर हैरान हूँ कि वही वीडियोस अगेन रिपीट भी हो रही हैं। एक ही चैनल पर मैंने देखा है, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगी, एक ही चैनल पर मैंने देखा वीडियोस रिपीट भी हो रही हैं और लोग मिलियंस में देख रहे हैं। 4.5 मिलियन, 10 मिलियन, इतने सारे लोग उनको देख रहे हैं। और मतलब कमेंट, कुछ लोग तो कमेंट्स भी कर रहे हैं कि जी नहीं ऐसा, और कुछ लोग कह रहे हैं जी हाँ जी वाकई रिज़ल्ट मिला। मैं इस चीज़, मुझे समझ नहीं आती कि रिज़ल्ट कैसे मिला। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने ये टॉपिक उठाया है और मैं आज उन लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। उन लोगों के लिए मैं ये स्पेशली वीडियो बना रही हूँ जो ये लोग कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको रिज़ल्ट कैसे मिला। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं कि जिस टॉपिक की वजह से मैंने ये टॉपिक उठाया है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अवेयर करूँ थोड़ी सी, जितनी टिप्स मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स भी वहाँ रहते हैं, उनसे भी कुछ पता चला है, कुछ रिसर्च भी किया और कुछ पढ़ा भी, और कुछ सुननी सुनाई बात नहीं मैं कह रही। वो लोग जहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे रिलेटिव्स हैं, रहते हैं, मेरी भांजी वहाँ रहती है। मतलब आप लोग, उनका लाइफस्टाइल इतना अलग है, उनकी चीज़ें इतनी अलग हैं। और आप जी चावल मिक्स कर लें, हाँ वो चावल यूज़ करते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए उसमें कुछ नहीं मिलाते हैं। और वो किस तरह यूज़ करते हैं, और वो सिंगल सिंगल चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे उनमें बहुत सारी कॉमन चीज़ है, रेड बीन्स का वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि उनके सीक्रेट्स का क्या राज है। उनका कोई सीक्रेट नहीं है एक्चुअली। आप ये कहते हैं ना उनका ब्यूटी सीक्रेट्स, उनका कोई सीक्रेट नहीं है। उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जिससे वो यंग दिखते हैं। उनकी जो एजेस हैं वो ज़्यादा हैं, बड़ी उम्र है उनकी, और वो लिव लॉन्ग लाइफ। वो अपनी जो ट्रेडिशनल बैलेंस डाइट है उसको मेंटेन रखते हैं, अपने स्किन को नरिश करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं। ग्रीन टी काफ़ी पर्पसेस के लिए वो यूज़ करते हैं। बाथ वो डेली लेते हैं, और बाथ भी किस तरह लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखते हैं। वो लगाने से ज़्यादा खाने पे ध्यान देते हैं, और हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो हम खा रहे हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर है इनसाइड, वो ही हम इनडायरेक्टली जो है वो वैसा ही हम बाहर से दिखाई देंगे। अब जो उनका ट्रेडिशनल मील है उसमें एक सूप और 3 वेजिटेबल की डिशेस होती हैं, प्लस राइस होते हैं और फिश होती है एक। अब ये पूरी प्रॉपर प्रोटीन कार्ब से भरी हुई उनका जो है वो खाना ही ऐसा है, उनकी डाइट है वो उसको मेंटेन रखते हैं। अब उनके ट्रेडिशनल मील की बात की जाए तो वो विटामिन से भरपूर है, हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें मौजूद हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, और आपके स्किन की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और आपकी प्री मेच्योर एजिंग जो है उससे आपको, उस कंडीशन से आपको बचाते हैं। सीवीड और काइसो उनकी आलमोस्ट हर जापानीज़ डिश में मौजूद होता है, सुपरमार्केट्स में भी हर जगह भरी होती हैं। वो उसमें आयोडीन और कैरेटीन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है जो हाईली एसेंशियल होता है हेल्दी स्किन के लिए, नेल्स के लिए, आपकी शाइनी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। और फिश जो है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, लोवेस्ट फैट होता है, रेड मीट से भी ज़्यादा।
जो कि बहुत स्मॉल पोर्शंस में वो लोग खाते हैं। ग्रीन टी की अगर बात करें, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद होती हैं। और ग्रीन टी जो है उनकी जापानीज़ की लाइफस्टाइल का बहुत इम्पोर्टेंट आप कह लें पार्ट होता है। वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। वो ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट जो है वो लोशंस में, टॉनिक्स में यूज़ करते हैं। उसके जो ग्राउंड लीव्स होते हैं वो बाथ में यूज़ करते हैं, बाथ लेते वक्त उनका इस्तेमाल करते हैं। उसका जो कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर होता है ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, हेयर के ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, मास्क के लिए यूज़ करते हैं। ग्रीन टी की जो ग्राउंड फॉर्म होती है ना, उसका नाम होता है माचा। माचा इज़ नोन फॉर इट्स हाई कंसंट्रेशन, मतलब वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके काउंटलेस हेल्थ और ब्यूटी बेनिफिट्स होते हैं। उसमें टैनिन्स मौजूद होता है जो कि आपके स्किन को टाइटन करता है। और जो ग्रीन टी का पाउडर होता है, डैमेज जो यूवी रेज से स्किन डैमेज होती है उसको रिपेयर भी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं उनके बाथ की। जापानीज़ जो हैं वो बाथिंग को क्लींजिंग से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्लींजिंग से ज़्यादा वो लोग कहते हैं कि बाथ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाथ वो कोई ऐसे सिंपल पानी से नहाना ये वो नहीं, बाथ के लिए वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। आप ये कह लें कि बाथ उनका रस्म कह लें, उनकी रसूमात में शामिल है। जैसे वो नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हो गए, पब्लिक बाथ हाउसेस बहुत ज़्यादा है। वो लोग बाथ लेते हुए मिनरल्स यूज़ करते हैं, ऑयल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बाथ के लिए यूज़ करते हैं। और सोने से पहले वो स्टीमिंग बाथ जो है वो ज़रूर लेते हैं। स्टीमिंग बाथ से मतलब वो लोग कहते हैं कि फीलिंग रिलैक्स करने के लिए स्टीमिंग बाथ लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि बैक पेन को कम करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, स्वेलिंग से बचाता है, टांगों की स्वेलिंग, क्योंकि वो लोग वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। वो स्टीमिंग बाथ तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग और रिप्लेनिशिंग इफ़ेक्ट के लिए वो लोग बाथ में ऑयल्स और नेचुरल सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं पोर्स को क्लीन करने में और स्किन को ब्राइट करने में। जैसे मैंने पहले भी विटामिन सी की बात की है, हम लोग विटामिन सी लेते हैं जी नज़ले बुखार में, या ज़रूरत पड़ी तो हमने ले ली, बोन स्ट्रॉन्ग मतलब करनी है थोड़ी बहुत तो थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया। वो लोग विटामिन सी का बहुत ज़्यादा इंटेक रखते हैं, जो कि उनकी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती हैं। उसके बाद जो है विटामिन सी मेलानिन को ब्रेक डाउन करने में भी बहुत हेल्प करता है। जो आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशंस हैं, टैनिंग है, एंटी एजिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी हेल्प करता है और आपकी स्किन को बहुत 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 ब्राइट करता है, जो कि वो लोग इसका इंटेक बहुत ज़्यादा रखते हैं, इसलिए वो लोग अच्छे दिखते हैं, उनकी स्किन क्लियर दिखती है और वो लोग यंग नज़र आते हैं। वो लोग विटामिन सी ले रहे होते हैं अपने ड्रिंक्स में, सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, फूड में ले रहे होते हैं, वेजिटेबल्स में ले रहे होते हैं, इवन के वो अपने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में भी विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग जो हैं कुछ जापानीज़ जो हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स ही मतलब लेते हैं, इस तरह विटामिन सी से भरपूर हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो उनको लॉन्ग लाइफ की तरफ लेकर जाती हैं। उनकी हेल्दी डाइट, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, और वो लोग घंटों काम करते हैं। और कुछ गवर्नमेंट के उनके ऐसे रूल्स भी हैं जो उनको हेल्दी रखने में भी काफ़ी मदद करते हैं। यही वजह है कि जो जापानीज़ हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ, लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। खाली लंबी ज़िंदगी नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे खूबसूरत स्किन के साथ। और मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल, खूबसूरत स्किन, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, घंटों काम करना, घंटों वॉक करना, बोन्स हेल्दी, स्ट्रॉन्ग मसल्स और हर चीज़, बाल अच्छे, तो ये सब चीज़ें उनके लिए काफ़ी हेल्प करती हैं उनको खूबसूरत दिखने में और लंबी ज़िंदगी में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जापानीज़ जो है ना वो ब्रेक भी लेते हैं, जैसे अपने स्किन को ब्रेक भी देते हैं। एक दिन या 2 दिन वो अपने स्किन पर कोई नाइट क्रीम्स, कोई प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करते। वो खुद को मतलब खुद ब खुद स्किन को रिपेयर करने के लिए दिन के लिए ब्रेक लेते हैं और स्किन को छोड़ देते हैं। उससे भी उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, जो कि नेचुरली तौर पर रिपेयर होती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो डव साबुन में चावल मिक्स करके लगाएंगे, या चावल आलू छील कर लगाएंगे, या इस तरह की चीज़ सुनी है। ना ही कोई चीज़ मैंने
आज तक देखी है, पढ़ी है इनके बारे में। ये रेमेडीज़ हम लोग यूज़ करते हैं और स्किन पे वर्क करती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कह रही होती हूँ कि आप लगाने के साथ खाने का ख्याल बहुत रखें, खाने का ख्याल ज़्यादा रखें। मैं खाने वाली चीज़ें भी आपको बताती हूँ जो स्किन को बहुत हेल्प करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।